ओके हाय, तो अब हम शुरू करते हैं वीवीएम इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस चैप्टर 12 साइंस एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस। इस चैप्टर में क्या क्या आएगा मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा। अब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आपको अच्छे से करा दूंगा। अब ये बात कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ एन क्वेश्चन इज साइंस। साइंस क्या होता है? किसी भी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से एनालाइज करना, चेक करना, उसे कहते हैं साइंस। और साइंस सिर्फ लैब्स या क्लासरूम में लिमिटेड नहीं है। तो अभी अ, मम्मी जो करती हैं घर पे, कुकिंग करती हैं, तो वो स्किल्स डेवलप कर रही हैं, तो वो भी साइंस की तरह ही तो है ना, है ना? अच्छा, एक और चीज लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, रैशनल मोड। रैशनल मतलब लॉजिकल, लॉजिकल यूज करना है। दूसरा है, नेक्स्ट कम्स, देखिए साफ साफ लिखा है, लिटमस टेस्ट। सेकंड लिटमस टेस्ट है कि रिजल्ट्स जो है वो रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। मतलब अगर कोई चीज यहाँ पे हो रही है तो जापान में करेंगे तो वहां भी वही होना चाहिए, अगर वही लैब वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके, तो ही उसे कहेंगे साइंस पे। हाँ, बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, एक्सक्यूज। तो ये इन्होंने दो बातें कही हुई हैं। क्रॉस चेकिंग होती रहती है, रिसर्चर्स करते रहते हैं ताकि फॉल्स साइंस ना हो। ये स्टेप्स होते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप सर्च मारेंगे लियोनार्डो दा विंची को, तो उन्होंने वुड्स उन्होंने पेंटिंग भी बनाई हुई है, एक्सक्यूज मी, वो पेंटर भी हैं, उन्होंने एरोप्लेन का डिजाइन भी बनाया हुआ है। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे 300 साल पहले, न्यूटन, गैलीलियो, इनकी कहानियां बता रहे, एक्सक्यूज मी, रहे हैं साइंटिस्टों की। गैलीलियो, न्यूटन, नाम तो सुना होगा ना, डार्विन, आर्किमिड, बहुत पहले वाले आर्किमिडीज, एरिस्टोटल। अब इनकी कहानी ये है कि ये लोग, ऐसा नहीं था कि हाँ फिजिक्स अलग है भाई, केमिस्ट्री अलग है, बायो, ये सब करते थे। लियोनार्डो लियोनार्डो डा विंची का आपको पता है कि वो पेंटर थे, और साथ में उन्होंने डिजाइन बनाई थी एरोप्लेन्स की। वाह! केपलर, न्यूटन का कोई फिक्स्ड एरिया नहीं था। ओके। तो सेम चीज़ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, और साथ में उन्होंने बाइफोकल लेंस डिस्कवर किया। लाइटनिंग, कहा कि वो लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है धरती पे, ये भी उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं था, आज फिक्स हो रहा है, पहले फिक्स नहीं था। अब इसी तरह से उन्होंने कहा था कि न्यूटन को क्या कहा जाए? आप न्यूटन को मैथमेटिशियन कहेंगे या साइंस फिजिसिस्ट कहेंगे? बिकॉज़ वो एप्पल गिरा, वो सब पता है ना आपको। तो इसी तरह से गॉस, यूलर, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, पास्चल, ये सब के नाम दिए, और पास्कल, पास्चराइज़ेशन, और ये इस तरह से जो भी हैं। ए अब लुई पैस्चर की बात कर लो, जो आप हम दूध गर्म नहीं करते घर पे, मम्मी गर्म करती है दूध, उबाल देती है, तो वो उन्होंने फिर कि उस उबालने से इतने मिनट तक उबाल के रखो इस टेम्परेचर पे, तो दूध खराब नहीं होता। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो फिज़िक्स के मास्टर थे, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, जर्म्स, बायोलॉजी की स्टडीज़ की। अब हुआ है कि अलग-अलग बॉटनी हो गया, प्लांट्स की स्टडी बॉटनी, ज़ूलॉजी मतलब ज़ू मतलब एनिमल, ज़ूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइंस। तो प्लांट्स, एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं, बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्टडी, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स अभी स्पेशलाइज़ फील आने लगे। पेलियो बॉटनी, पेलियो मतलब पुराने ज़माने का, फॉसिल्स बॉटनी, फॉसिल्स के ज़माने का, पुराने ज़माने का बॉटनी, प्लांट्स को स्टडी करना। तो आइजैक एसिमोव ने कहा था, एज वी इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन, पीपल विल बिकम मोर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सही बात बोली है ना? गुड। अब एमआरआई मशीन है तो चीज फिजिक्स की, लेकिन काम हो रही है बायो में। तो इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। देखिए वर्ड लिखा हुआ है, मल्टी डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन नहीं, सारे डिसिप्लिन मिलके काम करेंगे तब काम, तब तो बात बनेगी, राइट? बायोमैकेनिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना? जब किसी की कोई बॉडी का पार्ट को कुछ रिपेयर करना है, तो मैकेनिक्स भी यूज करते हैं उसमें, और वो बना देते हैं अलग से एक सिस्टम बना देते हैं ताकि वो मूव करे लाइक रोबोट्स, है ना? बस इन्होंने इस चैप्टर में यही दिया हुआ है। आई होप दिस